मैं तुम्हें अपनी वो भक्ति बताता हूँ जिसे व्यक्ति सहज ही पा सकता है। भगत की साधन कहो बखानी लाल, सुगम पंथ मोह पावे प्राणी लाल। अरे तड़पते हैं मोरी चरण जवानी, और जब से लगने लगी। अरे तड़पते हैं मोरी चरण जवानी, जब से लगने लगी। ओ राजा जी आजा बारी देखो कर ले ब्याह। देखो कर ले तो ठीक रहेंगे। कल ब्याह बनवासी। हे देवी, हाँ तेरा करते हम सम्मान, लेके अपने व्रत की आन जाओ अपनी नगरिया। ओ सुन लो सुंदरी तेरा, तेरा करते हम सम्मान, लेकर अपने व्रत की आन जाओ अपनी नगरिया। ओ सुन लो सुंदरी, परिरण सीता को वचन दिया है, एक नारी व्रत हमने लिया है। इसलिए देवी जी, हाँ देवी रस में बितना खोल, ऐसी बातें तू ना बोल।
देखो बनवासी कल ले ब्याह बहुत देर रह गई कल लेता है हो मेरी रब ने बना दी जोड़ी मेरी रब ने बना दी जोड़ी मेरी रब ने बना दी जोड़ी ठीक है बनवासी राजकुमार मैं तुम्हारे भाई के पास जाती हूँ ये तो बिल्कुल सुंदर है दैया देखो लाल टमाटर से गार मेरा ब्याह हो ही जाता ठीक है ये बड़े सुंदर है देखते तो नीके लग रहा है बहुत ही नीके लग रहा है ए बनवासी हो इस प्यार से ए राजा हो इस प्यार से मेरी तरफ तो देखो प्यारे हो जाएगा प्यारे हो जाएगा प्यारे हो जाएगा इस प्यार
आपसे इसलिए। और आपका प्रयोजन भी मैं जान गया कि आप मुझसे शादी करने के लिए आई हैं। हाँ, बिल्कुल समझदार हैं। लेकिन हाँ। मैं आपको बता दूं, मैं प्रभु के चरणों का सेवक हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। तो अपना यह प्रयोजन यही समाप्त कर दीजिए। देखो बनवासी राजकुमार, त्याग भैया ने हमें त्यागेगा पहुंचाए और हमसे कहा कही त्याग भैया ने, हो मेरा भैया, हो मेरा भैया जवान हो गवा, हो मेरा भैया जवान हो गवा, वो हसीनों की जान हो गवा, 16 सगुना सबाब हो गवा, हो गवा 16 सगुना सबाब हो गवा। मेरा भैया, हो मेरा भैया जवान हो गवा, वो हसीनों की जान हो गवा, 16 सगुना सबाब हो गवा, हो गवा 16 सगुना सबाब हो गवा। देखो हम तेरे पास ब्याह करने को आए, आप हमसे विवाह कर ले। क्यों बकवास लगा के रखी है तुमने? कमनी की नहीं लग रही बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। दैया री दैया, तुम कह रहे नीचे देखो कितने लोग बैठे हैं, चाको कर ले वो से। और जाओ उन्हीं के पास जाओ, उन्हीं के पास जाओ। बनवासी देखो कर लेता है, बहुत देर से मैं परेशान हूँ। तो परेशान हो क्यों रही हो? तुम जहाँ से जा सकती हो। बना ले दुल्हन अपनी, ए बनवासी बना ले दुल्हनिया, ए राजा बना ले दुल्हन अपनी, तो से करूंगी लक्ष्मण ब्याह, बनाए ले दुल्हन अपनी, तो से करूंगी लक्ष्मण ब्याह, बनाए ले।
प्रोग्राम ही कर लियो। अरे मैं बनी रहे हूँ त्याग संग काबे कर रहा त्याग। जीवन में प्रथम बार देखी ऐसी नहीं लड़की, तू बार बार आ जाती है। तू बार बार क्यों आती है मेरे पास? कहाँ जाऊँ? जीवन में प्रथम बार देखी ऐसी नहीं लड़की, दिवस आज है बड़ा अशुभ, सन्मुख आई ऐसी लड़की। हे कुल कलंकनी, हे पिशाचिनी, यदि नहीं हुआ विवाह तेरा तू अपने संरक्षक से कह दे, कर दे कहीं ठौर तेरा। तू अपने भाई के पास जा और अपने पिता के पास जा, वहीं रह। वनवासी राजकुमार हो छोरे मक्खन से, देखो मुझे मक्खन से बड़े और तो इतने कर रहे हैं शादी काज। ओ छोरे मक्खन से उलझ मत अपन से, अरे थोड़ा कर ले प्यार तेरा क्या बिगड़ेगा। टू सर वर्धनपुरा प्रतिदिन के दामदाता हैं 50 रुपए। मोहन सिंह नरवरिया चंदूपुरा 50 रुपए। श्री दीनानाथ टेलर करके का पुरा 50 रुपए। श्री चंद्रभान सिंह मंडी सदस्य करके का पुरा बहुत सुंदर 50 रुपए। श्री राम बहादुर सिंह करके का पुरा 50 रुपए। श्री राम ओ राम जी बड़ा धोखेड़ी तोरे लखन ने बड़ा विवाह नहीं कर सकता। तो मैं और अगर मैंने ये व्रत ना भी लिया होता, मैं अविवाहित होता, तो भी मैं आपसे विवाह नहीं कर पाता, क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ और आप ब्राह्मण कुल की हो। इस वजह से भी हमारा विवाह संभव नहीं हो पाता। मैं हूँ क्षत्रिय सुमन विप्र की तू लली, मैं हूँ क्षत्रिय सुमन विप्र की तू लली, काहे को जोगी संग बनने जोगन चली, काहे को राजमहलों के सुख साधनों में पली, काहे को जोगी संग बनने जोगन चली।
तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खेला जो मेरा दिल मन की बगिया तेरी, खेला जो मन की बगिया तेरी। सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न धड़के दिया। तू सूरज में सूरजमुखी हूँ पिया, न देखूं तुझे तो न धड़के दिया। मेरे मन की लगी तेरे मन से लगी, मेरे मन की लगी तेरे मन से लगी, खेला जो मेरा दिल मन की बगिया तेरी, खेला जो मेरा दिल मन की बगिया तेरी। एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, एक तू जो मिला सारी दुनिया मिली, खेला जो मेरा दिल सारी बगिया तेरी, खेला जो मेरा दिल सारी बगिया तेरी, खेला जो मेरा दिल सारी बगिया। बनवासी राजकुमार, हे देवी, कहो मेरे देवता। मुझे लगता है आपके परिश्रम में अवश्य कोई कमी रही होगी। आप एक बार पुनः लक्ष्मण के पास जाइए और उसके समक्ष प्रस्ताव रखिए। हो सकता है इस बार वो आपकी बात मान ले। तुम कहाँ पहुँचा रहे हो? तुम ही कर लेते हैं। ठीक है, जा रही हूँ, फिर देखती हूँ। को ना कर रहा होता तो बेटे को फुटबॉल जैसा ढड़का देता है। बहु देखेंगे, विवाह तो करने नहीं आवे। बनवासी राजकुमार, देखो मैं फिर आएगी क्या पास। अब तो कर लेंगे, अब तो मैं नीची लग रही पहले तो अच्छी। मैं तुझे क्यों देखूं? क्या तुझ में कोई लाल लगे हैं? मैं तो अपनी माता के चरणों का सेवक। कर लियो, नहीं सातों जन्म तुम्हें मुँह जैसी ना मिले। तुम चाहे कितनी प्रतिज्ञा खा लो, मैं तुमसे विवाह कदापि नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा, कदापि नहीं करूंगा। देखो कर ले, हम नीचे कह रहे हैं। अब ये तो आराम से कह रही हो, तुम उसको कर ले। मुना सोदा पट में रही तुम करे कर लेंगे इस विवाह भी नहीं कर रहे। सुनो वनवासी, अरे आप पर हो तो ले मरे, और मरे न तुम्हारे भ्रात, और पग पिराय मोरे गए, और इतवत आवत ठीक रहूंगे। मोह लगाती सीधी उंगली जो व्यू निकले वो अब उंगली टेढ़ी ही करना पड़ेगी। चल मेरी माया, कब की दिया फिर तुम्हें राम पे गई, रूप भयंकर प्रगट भई। प्रेमियों, माया से भयंकर रूप धारण करके श्री राम जी के पास जाती है। रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण तो कहनी। वैसे तो मैं लंका की राजा रावण की बहन शूर्पणखा हूँ, लेकिन मेरा नाम बचपन से शूर्पणखा नहीं था। यह शूर्पणखा नाम तो भैया रावण के कारण पड़ा। मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। मेरे पिता का नाम
विश्वसुरबा था और माता का नाम केकसिक था। बड़ी धूमधाम से मेरी शादी अष्टनगर में हुई। मेरे पति का बदला लेने के लिए समय आ गया। अब मैं करूं क्या? मैं उनको कहां ढूंढूं और कैसे रावण से बदला कराऊं? तो मैंने सुंदरी का रूप धारण कर उन प्रभु राम और लक्ष्मण के सामने शादी का बहाना लेकर के पहुंची। मैं उनकी ये परीक्षा लेना चाहती थी कि ये साधारण मनुष्य हैं तो हमसे शादी कर लेंगे, अगर वास्तव में ये भगवान हैं तो ये शादी नहीं करेंगे। ये मुझे पहली परीक्षा थी। अब क्या हुआ? जब मैं हो जाओ होशियार, तूने तो मेरे एक पति को मारा था और मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मैं तेरी पूरी लंका का परिवार को नष्ट ना करा दूं तो मैं शूर्पणखा नहीं। तब ध्यान राम पे गई, रूप भयंकर प्रगट भई। अब मुझे साम दाम दंड भेद कहते हैं। अब तो मुझे यह भी परीक्षा लेना है कि उन्हें डरा के धमका के भी तो मालूम लूं कि ये डरते हैं कि नहीं डरते हैं। इसलिए मैं जाती हूँ। सीता समय देखी रख। अब हमसे बचना तुम्हारा मुश्किल है। राम लक्ष्मण हो जाओ होशियार, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब बचना तुम्हारा कठिन और जीवित देहू न जाने, निश्चय तुम तीनों ने के में हलोचन कुने। को मैं प्राण नजर कर तब तुम्हें दिखाऊं, अरे तुम्हारे भेद नारे सिया को मैं जीवित ही रख जाऊं। तुम दोनों का खून पी करके फिर वो तुम्हें मैं जवाऊ तो निश्चरी का। हनु अपनी कृपाण से न जिंदा रखूं जानते पहले इसको देखते हैं, इसके कारण ही तो मेरी शादी नहीं हुई। कहता हूँ हाथ उठा करके मैं काटूं तेरे नाक कान भेजू नकटी बूझी। नाग कान मिलू भई विकरारा, जन श्रम तेल गे रुकी रहारा। लक्ष्मण हाथ लाग बसो नाक कान दे रहे। महाराज की जय हो। क्या बात है मंत्रीवान? महाराज आपकी बहन शूर्पणखा आपसे जो है मिलना चाहती है। बुलाओ उसको। आ जाओ ऊपर आ जाओ। वो भी बोल लगाएंगे। क्या हुआ सुपरखा? क्या हुआ? भैया तुम्हें दिखाई दे रहा है क्या हुआ? किसने किया ये सब? भैया भाई तो तपसी राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। इस दंडक वन में आए हैं, हमरा ही सीता नामी
समतीर उन्हीं की हो, जैसे समतीर उन्हीं की हो, एक पंचवटी पर रहते हैं मानवता के। अच्छा मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, उस नारी से मिलना चाहा, तने में छोटे कपटी ने मुझसे कुछ करना चाहा। और भैया जब मैंने तुम्हारा नाम सुनाया कि हमें मत छेड़ो, मैं तो खरदूसड़ की बहन हूँ, तो मैं तो और भड़क गया छोटा वाला तपसी। क्या कहा उसने? मैं छेड़ रहा था भैया, तुम्हें डरता नहीं है वो क्यों? और भैया जब मैंने तेरा नाम लिया तो उसने मुझको दी गाली। मुझको तेरी गाली, ये मेरे कान कतर डाले, तो मेरी कटी भैया कोई बात नहीं है, चलो मेरी नाक कट जाने दो, मेरी नाक कटी तो कटी, अब अपनी नाक संभालो, अब अपनी नाक संभालो तुम, जब जगू में ऊंची नाक नहीं तो न कटाना मुझे भैया। अगर इस नाक का बदला नहीं ले पाया तो अपना भी नाम नकटा रखवा लेना। देखो हाँ भैया चिंता न करो बहन, मैं देखता हूँ उनको। चलो ठीक है। तारे तारे फौरत को ये मेरा ये कहना है। भैया हाँ तो कहता था कि मैं पृथ्वी पे हर जगह मेरी बह है। अरे छोटे छोटे बालक भी तेरा बह नहीं करते क्या हाँ ऐसा क्या हुआ? क्या हुआ भैया? आप भी पूछ रहे हो क्या हुआ, नाक कान काट लिए और कह रहे हो क्या हुआ। भैया देखो मेरे नाक कान कट गए हैं। किसने काटे नाक कान? हाँ तो ये पूछो ऐसा दुस्साहस किसका? भैया भाई दो तपसी राम लखन इस दंडक बन में आए हैं, इस दंडक बन में आए हैं, अनुराही एक सीता नामी। भाई दो तप भैया सूप लिखे मेरा वीरना ये क्या अवस्था बना रखी है? अवस्था पूछ रहे हो? अवस्था तुम्हें क्या पता है लंका में क्या हो रहा है? क्या हुआ सूप लिखे? भैया तूने तो प्रतिमा पान करो और सोवत है दिन रात, हानि हार तो को कछु भैया नहीं दिखाते। भैया नहीं दिखा तो बस आलस आठ
छेड़ने लगा तो उन दोनों तपसी बच्चों को बख्शा नहीं जाएगा। अरे बहन निराश न हो, गमनाक न हो, मैं उनकी भी अब नाक नहीं रहने दूंगा। फिर जा नथनों के राह करूं, मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। नारी की नाक काटने से होती है नाक नहीं ऊंची, अब ला पर हाथ उठाने से उठती है धाक नहीं ऊंची। मैं चला नाक की सीध अभी, नाके पर उनको पकड़ूंगा। तेरी आंखों के सम्मुखी मैं उनकी नाक रगड़ दूंगा। बल्कि लेंगे तो नाक छेड़, नकेल उन्हें पिलवा दूंगा। यमपुर का नाका दिखलाकर दांतों चबा दूंगा। ये धराधाम पाताल नाक मेरे पिनाक ने जीते हैं। सिंह मृग मेरे भय से जल एक घाट पर पीते हैं। है बहन, यह समाचार, यह दुराचार क्या घर दूसरे से नहीं कहा? उनका तो वही अखाड़ा था। क्या कुलभूषण से नहीं कहा? बहन स्वप्न खे, तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, वहां मेरे भ्राता खरदूषण रहते हैं, क्या उनसे नहीं कहा? हाँ भैया, अरे आपसे पहले तो मैं भैया खरदूषण के पास ही गई थी, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? बेचैना लेकर गए वहाँ, उनका में घोर संग्राम हुआ, उनका में घोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्या ने उनका काम करा। हो रही मार पर मार मार, लाखों पर लाते लाखों पर लाते थी, ये खड़ी खड़ी मोहब्बत की थी, उन सबकी भैया आपसे पहले तो मैं खरदूषण के पास ही गई थी। खरदूषण भैया 14,000 की सेना लेकर और उस दोनों तपस्वियों के ऊपर चढ़ाई की, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, पूरी सेना और तीनों भाई धराशायी हो गए। बस इसी आस को लेकर मैं आपके पास आई हूँ भैया। इस नाक का बदला ना लिया तो अपना नाम भी नकटा रखवा लेना। ये कैसे संभव है? दो तपसी बालक हाँ खरदूषण को संहारते हैं, यह संभव नहीं। यह तभी संभव है जब स्वयं नारायण ने अवतार लिया हो, क्योंकि खरदूषण मोह सम बलवंता, मार सके ना बिनु भगवंता। उस एक अकेली ताकत ने इतने वीरों को मार दिया, तो निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया। अपनी पहचान बताने को दिखलाई है युक्त मुझे, इस रण से मिलनी है मुझको, पिछले ऋण की अब मुक्ति मुझे। अच्छा यदि वे अवतारी हैं, अच्छा वे यदि अवतारी हैं, तो बैर भाव ही रखूंगा, दूसरे जन्मों का बंधन भी उनके ही द्वारा तोड़ूंगा।
मौत नहीं मोक्ष है यह, मिलना नहीं मिलना है यह। वह भी हो सर भी हो उनके तो भव सागर तरना है यह। बहन शूर्पणख है बात काटे तेरे नाक कान, आज जिंदा रहे जमाने में ताक टूटे बुझा मेरी लालच है शस्त्र उठाने में। तुम बैठो थोड़ी धीर धरो, मैं दंडक बन को जाता हूं। कान नाक काटने का बदला उनसे अभी चुकाता हूं। मंत्रीवर हमारी बहन शूर्पणखा को ले जाओ और राजमहल सुखैन से उचित उपचार कराओ। जो आज्ञा। क्या हो भैया? चला अकेले जान चढ़ ही वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अज छूटा प्राण आंखों में है। जिसने सोलो जन्म पर फेंका वह राम बाण आंखों में है। वह बात कान में आते ही दूरी सी चढ़ती जाती है। बरसों की सोच पुरानी है पर आगे बढ़ती जाती है। सिंहों को ये माया मृग क्या बहकाए। जाएगा प्राण पखेरू तो पिंजरे से ही उड़ जाएगा। हर दूषण तृष्णा संहारक साक्षात पूर्ण नारायण है। सीता अवतार सर
घर का विनाश हो जाता है। अच्छाई में अच्छी न देर, जो कर ही डालो अच्छा है। पर बुरी बात को जितना भी डालो टल जाए अच्छा है। इसी कारण मैं मौन हुआ, मैं मृग बनने को तैयार हुआ। आगे वह सब देखते हैं, इसलिए राम अवतार हुआ। और मैं उनकी नारी सिया को हर लाऊंगा। सलोना है ऊपर से पाओ तलक देखो, सारा ही सोना सोना है। ढाल लाओ इस मृग की कुटिया की शोभा होगी, ऐसे सोने की मृगशाला क्या अद्भुत यादगार होगी। को देखो तो, इसकी चितवन तो देखो, इसकी चाल तो देखो, ये मुझे लुभाए जाती है। और इसकी मृगशाला क्या ही कहना, वाह प्रकृति वाह। हे स्वामी देखो कितना सुंदर हिरना, हे स्वामी देखो जरा कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही। हे स्वामी कितना सुंदर हिरना, जरा देखो तो सही। लाओ जल्दी मार कर मेरी मानो तो सही, कितना सुंदर हिरना। कितना सुंदर हिरना, कितना सुंदर हिरण बनाया, कितना सुंदर, कितना सुंदर हिरण बनाया, कितना जाने प्रभु ने कैसी दिखाई है माया। सुंदर सुकर सलोना, हाँ सुंदर सुकर सलोना, जरा देखो तो सही। लाओ जल्दी मार के मेरी मानो तो सही, कितना सुंदर हिरना। लाओ जल्दी मार के मेरी मानो तो सही। स्वामी मेरी विनती है आपसे, इस मृग की मृगशाला को ले आइए। मैं कुटिया का श्रृंगार करूंगी इससे, कितनी यादगार और अद्भुत होगी।
हमारे 14 वर्षों के वनवास का ये अद्भुत यादगार रहेगी। ये स्वामी कृपा कर मेरी विनती मानिए और इस सोने के मृग की मृगशाला ले आइए। हे सीते, मुझे लगता है ये किसी निशाचर की माया होगी कि भला कहीं सोने के मृग होते हैं। जरूर ये कोई माया होगी, लेकिन फिर भी ये मृग सुंदर तो बहुत है। देखिए ना स्वामी, ये है सुंदर हिरना, मैंने देखा है सही, और ऐसा मृग ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं। प्रभु आपने ऐसा हिरण तो ब्रह्मा ने बनाया ही नहीं। ये तो निश्चय ही किसी दूसरे लोग का है। कि स्वामी शीघ्र इसकी मृगशाला ले आइए ना। हे लक्ष्मण, सीता चाहती है कि मैं उसकी कुटिया के श्रृंगार के लिए इस मृग की चर्म लेकर आऊं, तो मैं इस मृग के पीछे जा रहा हूं और इसकी चर्म लेकर आऊंगा। लेकिन तुम एक बात का ध्यान रखना, अपनी बुद्धि, बल, विवेक और समय का विचार करके सीता की रक्षा करना, और किसी भी स्थिति में सीता को कुटिया में अकेला मत छोड़ना। अरे लक्ष्मण भैया तुम सीता धीर रहियो, मैं मृग के पीछे जाऊंगा, तुम देखते रहियो। पीछे जाऊंगा, तुम कुटिया में रहते रहना। के पीछे जाऊंगा, तुम सावधान होकर रहना। तुम कुटिया में ही रह करके तुम मेरी आज्ञा का पालन करना। मुसीबत तुम पर कोई आवाज हमें दियो, मैं मृग के पीछे जाऊंगा, तुम देखते रहियो। तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना कि किसी भी स्थिति में सीता को कुटिया में अकेला मत छोड़ना। प्रेमियों, जैसे ही श्री राम जी ने कहा कि सावधान रहना, भाई के थके हुए बाजू भाई की बात है। जानता अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, कितने कष्टों के मुख में है। लक्ष्मण इसमें संदेह नहीं खड़े। फिर उठाई दी वाला ने है।
लक्ष्मण, पहले वो असुर और अब प्रभु की ये व्याकुल कर देने वाली आवाज। हे लक्ष्मण, भगवान जानता अपने सुख कितने कष्टों के मुख में है, कितने मुख में है लक्ष्मण, इसमें संदेह नहीं, प्राणेश्वर इसमें दुख में है। लक्ष्मण, तुमने सुना नहीं? तुम्हारे भैया तुम्हें बुला रहे हैं। जाओ, शीघ्र उनके साथ जाओ, उनके पास जाओ। हे माँ, भैया संकट हरता और दुख हरता है। उन्हें कोई कष्ट और दुख और कोई संकट हो ही नहीं सकता। और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैं आपकी रक्षा करूं, तो मैं यहाँ से नहीं जा सकता माँ, नहीं जा सकता। क्या कह रहे हो लक्ष्मण तुम? इस समय तुम्हारे भैया तुम्हें रक्षा के लिए बुला रहे हैं और तुम क्या मुझे प्रपंच सुना रहे हो? बस बस अब मैंने जान लिया, मतलब का भाईचारा है, मतलब का भाईचारा है। तुम घर से यहाँ बन आए हो, इसमें कुछ साथ तुम्हारा है। सत्य है प्रपंचियों में रहकर सुख पाता नहीं कभी कोई, सुख पाता नहीं कभी कोई। भाई सा जग में मित्र नहीं, भाई सा शत्रु नहीं कोई। के पास जाने के लिए कह रही हूँ या खड़े खड़े मुझे प्रपंच सुना रहे हो? तुम निश्चित ही कुछ स्वार्थवश हमारे साथ बनाए हो। मरम बचन जब सीता बोला, हर प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। नहीं माँ, माता माता दो नहीं, इतना भारी दो होगा शरीर और मन का कोच, सब भार तुम्हारी रक्षा का। माता जी मेरे सर पर है, स्वामी की हो या माता की, सेवक को आज्ञा तत्पर है। माँ, मैं चला जाता, लेकिन भैया ने मुझसे यह कहा है कि मैं आपकी रक्षा करूं और मैं भैया की बात नहीं डाल सकता, तो मैं यहीं रहूंगा माँ, मैं यहीं रहूंगा। देवर जी, यदि ऐसा है तो मेरी तुम कुछ चिंता न करो, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे, रक्षक है सर्वेश्वर मेरे। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जावे प्रभु घर में। माता तुम मुझे समझते हो तो आज्ञा मानो माता की, तो आज्ञा मानो माता की। तुम जाओ वहीं चले जाओ, जाओ सुख लेने माता की। यदि रक्षा की बात है तो तुम मेरी चिंता न करो, वही सर्वेश्वर मेरी भी रक्षा कर रहे हैं। और यदि तुम मुझे अपनी माता कहते हो, समझते हो, तो मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ जाओ वहीं चले जाओ, जाओ मेरे सर्वेश्वर गए हैं। हे माँ, आप इतनी हट कर रही हैं तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगा और मैं भैया को लेने जाऊंगा। लेकिन एक निवेदन है माता, मैं रेखा खींचे जाता हूँ, अपने स्वीकृत पुण्य जल से मैं इसको सींचे जाता हूँ। रेखा के भीतर रहकर माँ तुम राह देखना आने की,
करना मत भूल कभी माता रेखा के बाहर जाने की। अगर माँ अगर कोई भारी व्यक्ति इस रेखा के भीतर आएगा तो ये आन लगी है लक्ष्मण की वही बस हो जाएगा। माँ मुझे आज्ञा दीजिए माँ, मैं भैया को लेने जाता हूँ। जाओ लक्ष्मण जाओ, और मेरी तुम कुछ चिंता भी मत करना। प्रेमियों आज्ञा पालन करता हूँ इसका है संतोष मुझे, आज्ञा पालन करता हूँ इसका है संतोष मुझे। श्री रघुकुल राय हाना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। अपनी सीता माता को तरुबर छोड़ता हूँ तुम पर, अपनी रखवाली में रखना तरुबर छोड़ता हूँ तुम पर। हे बंजरो हे बच्चीगढ़ो मेरी माँ की रखवाली करना। मैं अपनी सीता माँ को तुम्हारे आदेश के अनुसार छोड़ के जा रहा हूँ और इनकी रक्षा करना। मुझे क्षमा करो हे महाराज, रेखाएं छूट नहीं सकती, ये आन लखन देवर की है जो मुझसे टूट नहीं सकती। हे योगी जी कृपा कर आप रेखा के भीतर ही आ जाइए। ये मेरे देवर लखन की आन है जो मुझसे टूट नहीं सकती। वो तो तोड़ना पड़ेगी। अगर तुमको गृहस्थी का धर्म निभाना है तो रेखा से बाहर आके भिक्षा दीजिए, वो ये साधु ले लेगा और नहीं वरना तो आप दरवाजे से लौट कर चला जाएगा। हे योगी जी ये सीता विवश है, आप क्षमा कीजिए, परंतु आप रेखा के भीतर ही आकर अपनी भिक्षा को ले लीजिए। क्या करे सीता, इस धर्म संकट में पड़ी हुई है। अब मैं रेखा का ध्यान छोड़ करती हूँ धर्म गृहस्थी का, देवर की आन रहे न रहे पालूंगी धर्म गृहस्थी का। हे योगी जी ये ले अपनी भिक्षा। शंकर भगवान की निज रूप बीस भुजा 10 शीश अर्थात दशानन, मेरे साथ छल किया तूने पापी, सीता के साथ छल किया। दुष्ट खड़ा रहे खबरदार, स्वामी अब आने वाले हैं, स्वामी अब धनुष तोड़ कर लाए हैं वे ही मेरे रखवाले। मैं लखन देवर की रेखा में थी, अब तक मैं इस रेखा में थी, अब मैं उस रेखा में हूँ, अब मैं उस रेखा में हूँ, लाहू पर इतना बल है, पति व्रता रेखा में हूँ।
रावण बेईमान निकला, रे पापी तू रावण बेईमान निकला। साधु समझी थी मैं, ओ साधु समझी थी मैं, शैतान बेईमान निकला, पापी तू रावण साधु समझी थी मैं, शैतान निकला साधु समझी थी मैं। हो ला 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 ला। तेरी छंद की बातों में मेरा आना हुआ, क्यों तेरी छल की बातों में मेरा आना हुआ। जान कैसा समय प्रभु का जाना हुआ, जान कैसा समय प्रभु का। धोखेबाजी से ओ दगेबाजी से, धोखेबाजी से मुझको ले भाग निकला। साधु समझी थी मैं, शैतान निकला साधु समझी थी मैं। पापी तू रावण बेईमान निकला, रे पापी तू रावण। तू प्रभु का क्रोध नहीं समझेगा, तू प्रभु का क्रोध नहीं समझेगा, तू प्रभु का क्रोध सामने आएगा तो फिर पछताएगा, सामने जाएगा तो फिर पछताएगा। तू निश्चित ही पछताएगा एक दिन, तू प्रभु का क्रोध नहीं समझेगा, सामने जाएगा तो फिर पछताएगा। धोखेबाजी से ओ दगेबाजी से, धोखेबाजी से मुझको ले भाग निकला। साधु समझी थी मैं, शैतान निकला साधु समझी थी मैं। पापी तू रावण, पापी तू रावण बेईमान निकला। साधु समझी थी मैं, शैतान निकला प्रभु केवल रक्षा करे, हे दीनदयाल मेरी रक्षा करे। हेलो, कॉफी ले आओ, कॉफी। पर्दा डाल दो, केवल 10 मिनट। राम जी आएंगे तो उनको पता चलेगा तो उनका बिला नहीं है। चलो पर्दा डालो, पर्दे पे खाली मैं बहुत हो चुका। रघुपति अनुजय आवत देखी, बाय चिंता कीन विटेकी। हाँ, सीता को अकेला छोड़ के क्यों आ गए? हे लक्ष्मण अनुज कुशल तो है, किस कारण तुम अकुलाए हो? इसलिए
मैं यहाँ किस लिए आया हूँ क्या नहीं जानते हो रघुराई। फिर ये शब्द कहा किसने, सुध लेने आया है छोटा भाई। जब टेर सुनाई पड़ी तभी मौत थी मन में अकुलाई, करके अनिष्ट की आशंका भयभीत हुई वे अकुलाई। भेजा है उन्होंने मुझे तो आवाज आपकी कारण है, भाई की हो या माता की सेवक को आज्ञा धारण है। भैया माँ ने हट पूर्वक मुझे यहाँ भेजा है, मैं यहाँ नहीं आ रहा था। क्या लक्ष्मण, तुम मेरी आवाज सुनकर यहाँ पे आए हो? हाँ भैया। अरे लक्ष्मण, वो कोई मृग नहीं था, वो वही मारीच था जिसको हम लोगों ने विश्वामित्र यज्ञ के समय बिना फल के बाण से 7 योजन पार भेज दिया था। मारीच बना था माया मृग, ये गहरी चाल उसी की थी। मेरे स्वर में मरते मरते आवाज विशाल उसी की। इस कारण सोच रहा हूँ मैं, कुछ तो बीती है आश्रम में। कहता है मेरा राम नेत्र, अब नहीं जानकी आश्रम में। इसलिए हे लक्ष्मण, हमें शीघ्र कुटिया की ओर चलना चाहिए। हाँ भैया। देखा लक्ष्मण, मेरा अंदेशा सही था। सीता में कुटिया सीता में कहीं नजर नहीं आ रही है। सीते, माता, सीते, माते, सीते कहाँ हो तुम सीते? जरा सामने तो आओ सीते, तेरे छुपने में क्या राज है, तू छुप ना सकेगी। ये हंस ना हंसते आज हैं, ना ये सिया का अंदाज है, तू छुप ना सकेगी मेरी भावनी, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हे वन के वृक्षों, तुम तो सदा एक ही जगह रहते हो। तुमने अवश्य देखा होगा कि सीता किधर गई है। वन के वृक्षों पहरेदारों, एक जगह तुम रहते हो। कौन और कोसिया गई है, क्यों मुझसे नहीं कहते हो। जरा सामने तो आओ सीते, तेरे छुपने में क्या राज है, तू छुप ना सकेगी मेरी भामिनी, मेरी आत्मा की ये आवाज है। हे मेरी आत्मा
है। हे खग हे मृग बतलाओ तुम और किधर गई ही मन मृग नैनी। मुझे भी बुला लो जहां में जहां हो, सिया तुम कहाँ हो, सिया तुम कहाँ हो। धरा की धरोहर क्या धरा में समाई, कहाँ खो गई वो जनक की जाई। धरा की उजाला किए थी मन में, दिया तुम कहाँ हो, दिया तुम कहाँ हो, दिया तुम कहाँ हो। प्रसाद लेके जाएंगे सभी लोग, प्रसाद बैठे हैं। चलो ठीक है, प्रसाद पहुंचाओ। और जो हमारा कुलरियापुरा और गोहरा जहाँ से भी जितने भी अतिथि है वो चाय पी करके जाएं। 50 रुपए श्री लाखन सिंह कुशवा कुलरिया का पूरा और 100 रुपए श्री ऋषि मास्टर चंदूपुरा, 50 रुपए श्री ब्रजेश शर्मा देवरी हाथ